नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, बुधवार की बात है। बुधवार यानी 24 अगस्त 2022 बुधवार की बात है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार भारत ने रूस के खिलाफ मतदान किया। पहली बार से मेरा मतलब है यूक्रेन के मसले पर। जब से 24 फरवरी इसी साल की बात है 22 को जब रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, चढ़ाई की, और उसके बाद से जितने भी मामले आए सुरक्षा परिषद में या संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य किसी बॉडीज में, जब भी कोई रूस को लेकर के जब कोई मतदान हुआ तो भारत ने या तो रूस के पक्ष में मतदान किया या फिर उसने अपने आप को मतदान प्रक्रिया से एब्सटेन रखा। लेकिन पहली बार बुधवार को भारत ने रूस के खिलाफ मतदान किया। अब इससे दुनिया भर में एक मैसेज ये गया कि रूस और भारत यानी रूस और भारत के बीच जो संबंध हैं, जो दोस्ती है, उसमें कहीं ना कहीं करवाहट आई है, कहीं ना कहीं तलखी आई है और भारत ने पहली बार रूस को झटका दिया है। लेकिन साथियों, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि भारत रूस को झटका दे, भारत रूस की पीठ पे छुरा घोंपे? ऐसा संभव नहीं है। दरअसल जो भारत ने रूस के खिलाफ मतदान किया है, ये एक कूटनीतिक तकाजा है। इसका तकाजा इसलिए है कि इस मतदान से पहले तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये था क्या, मामला क्या था और मतदान क्यों हुई। दरअसल यूक्रेन अपनी स्थापना का 31वां सालगिरह मना रहा है। उसकी जो सोवियत रूस से विखंडन के बाद यूक्रेन जो अलग देश बना, तो उस देश के 31 साल हो गए हैं और 24 अगस्त को उसने अपना 31वां सालगिरह मनाया है। और संयोग से 24 तारीख जो थी, यानी 24 अगस्त जो थी, वो रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले का 6वां महीना भी उस दिन पूरा हुआ, यानी 6 महीने पूरे हो गए जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तो इस तरह से वो दिन रूस यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण था और उसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और उस कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और उस कार्यक्रम में रूस को उस कार्यक्रम में इसको व्लादिमीर जो जेलेंस्की हैं उनको ऑनलाइन संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। दोस्तों, जब ये ऑनलाइन संबंधित जो संबोधन होना था व्लादिमीर जेलेंस्की का, तो ये इस संबोधन का उन्होंने रूस की तरफ से इसका विरोध हुआ। रूस के राजदूत वासिली ए नेवेंजिया ने कहा कि इनको व्लादिमीर जेलेंस्की अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के यूएनओ के किसी भी विंग्स को अगर वो एड्रेस करना चाह रहे हैं तो उनको फिजिकली आना चाहिए, ऑनलाइन संबोधन उचित नहीं है। और इस विषय पे सुरक्षा परिषद में मामला यहाँ तक पहुँच गया कि वोटिंग की ज़रूरत पड़ी और उस वोटिंग में 13 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। यानी जो रूस के जो वहाँ पे राजदूत हैं सुरक्षा परिषद में, जिनका नाम वाजिली ए नेवेंजिया है, उन्होंने जो प्रस्ताव किया था कि व्लादिमीर जेलेंस्की को, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति को, फिजिकली आकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करना चाहिए, तो उस प्रस्ताव के खिलाफ वो प्रस्ताव गिर गया 13-1 से। केवल रूस 15 सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है अस्थायी
जो मेंबर्स हैं उसमें भारत भी एक अस्थायी मेंबर है। 2 साल के लिए भारत चुना गया है और अभी दिसंबर में भारत का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो भारत ने भी रूस के खिलाफ मतदान किया, केवल रूस ने अपने पक्ष में मतदान किया। बाकी 13 देशों ने, जिसमें अमेरिका, जिसमें 3 सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, 3 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, और बाकी 10 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, यानी रूस के प्रस्ताव के खिलाफ। और चीन, जो कि रूस का सबसे अभी तगड़ा दोस्त बना हुआ है, चीन ने खुद को इस मतदान प्रक्रिया से बाहर रखा, एब्सटेन कर गया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि प्रस्ताव तो गिर गया, लेकिन क्या ये कहना उचित होगा कि भारत ने रूस की पीठ में छुरा घोंपा है, यानी मतदान प्रक्रिया में भाग न लेकर के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक केवल कूटनीतिक स्टेप है, एक डिप्लोमेटिक स्टेप है, जिससे रूस का कोई नुकसान नहीं हुआ है, और बल्कि भारत का भी फायदा हुआ है और रूस का भी फायदा हुआ है। दरअसल सुरक्षा परिषद या हो या संयुक्त राष्ट्र के अन्य सभा हो, जब से यूक्रेन पे रूस का आक्रमण हुआ है, तब से भारत पे आरोप लगता रहा है कि वो खामखा और बगैर किसी कारण के वो रूस का साथ दे रहा है, जबकि रूस एग्रेसिव है, रूस ने आक्रमण किया है। और इसको लेकर के रूस को आक्रांता घोषित करने के लिए जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब एक वोटिंग हुई थी, तो उसमें भारत ने रूस का पक्ष लेते हुए खुद को उस प्रक्रिया से अलग रखा था। इसके बाद भी 1-2 मामले आए थे जब रूस के खिलाफ वोटिंग हुई और भारत ने या तो अब्सटेन कर लिया या रूस के पक्ष में उसने मतदान किया। अब इससे क्या हुआ, इसका क्या लाभ हुआ? तो दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने का मौका दिया है। आपको इसको इस तरह से समझिए कि अब तक भारत को एक पिछला देश माना जाता रहा है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि भारत अपनी एक अलग छवि बना रहा है, स्वतंत्र छवि बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, दोनों मजबूती से दुनिया में भारत की पोजीशन को रख रहे हैं। और हमने जता दिया है, और साथ में हमने ये भी साबित किया है कि शीत युद्ध के बाद से या 1948 के बाद से रूस ने हमारे लिए जो भी किया है, हम उसको कभी भुला नहीं सकते। हमने दो चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रखा है। पहला ये कि मैं यानी भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसकी स्वतंत्र सोच है, और उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जो उसका स्टैंड है वो स्वतंत्र है। दूसरा ये कि रूस का साथ हम इसलिए दे रहे हैं कि रूस ने हमारे लिए बहुत किया है और कई बार उसने हमें मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दे करके हमें असहज होने से बचाया है। तो इसलिए रूस का साथ देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। भारत ने ये एहसास कराया है कि स्वतंत्र, समझ गए, पहला ये कि हम फ्री हैं, हमारी कूटनीति फ्री है, लेकिन साथ में ये भी कि रूस चूँकि हमारा दोस्त रहा है, हमारे कई मामलों में उसने हमारी मदद की है, तो हम उसकी मदद करना यानी दोस्त के साथ खड़ा होना, ये जो हमारी पारंपरिक पहचान है, भारत ने इन दोनों चीज़ों को साबित करने का प्रयास किया है। अब जैसे अमेरिका है, उसने ये तो बता दिया, और इसलिए उसने जब तेल खरीदने की बात आई, आपको याद होगा कि एनर्जी का जब मामला आया और रूस ने कच्चा तेल दिया, तो भारत ने साफ कहा कि हम रूस से कच्चा तेल, जब अमेरिका और यूरोपियन देशों ने भारत पर दबाव बनाना चाहा कि आप रूस से तेल मत खरीदो, तो उसने ये कहा कि रूस से तेल हम इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि रूस को हम मदद करने जा रहे हैं, बल्कि वहाँ हमें सस्ता तेल मिल रहा है रूस से, इसलिए हम खरीद रहे हैं। और जब उनको भारत पर और प्रेशर बनाया गया, तो भारत ने साफ कहा कि भाई आप हमें तो रोक रहे हो, लेकिन यूरोपियन कंट्री से कहा था, एस जयशंकर साहब ने कहा था कि हमें तो रोक रहे हो, लेकिन खुद तुम जितना मैं 1 महीने में खरीदता हूँ उतना तुम 1 दोपहरी में तुम जो है वहाँ से एक्सपोर्ट करते हो रूस से, तो तुम खुद क्यों नहीं रोक रहे? तो उसमें भारत को ये कहना था। अब चूँकि लगातार भारत पे
ये आरोप लग रहा था कि उसने हमेशा रूस का पक्ष दिया है, तो अब ये साबित करने का, भारत को साबित करना था कि नहीं, हम रूस के हमेशा पक्ष नहीं लेते हैं, जहां रूस सही है हम वहां पक्ष लेते हैं। इससे भारत अपने आप को अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता को साबित करने का भारत ने प्रयास किया है। और अभी जो मामला जिसकी बात हो रही है सुरक्षा परिषद में, अगर भारत रूस के पक्ष में वोट करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रस्ताव था उसका कोई एक सिंबॉलिक महत्व तो था, लेकिन उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उससे कुछ बदलने वाला नहीं था। न यूक्रेन के पक्ष में कुछ बदलने वाला था और ना रूस के पक्ष में कुछ बदलने वाला था। ये दिखाना था कि चूंकि पश्चिमी देशों का ये कहना था कि रूस में यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई के कारण व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में न्यूयॉर्क में आकर के वो भाषण नहीं दे सकते, इसलिए उनको ऑनलाइन भाषण की देने की छूट दी जाए। इतनी सी बात थी, भाषण देनी थी, ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे, इससे जो युद्ध के जो माहौल हैं, जो हालात हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसलिए भारत ने रूस के खिलाफ मतदान दे करके जेलेंस्की को एक मौका दिया और दुनिया को ये दिखाया कि हम हमेशा रूस के साथ नहीं होते हैं, रूस का जब गलत होता है तो हम उसके पक्ष में नहीं होते हैं। तो इस तरह से रूस के खिलाफ वोट दे करके भारत ने एक बार फिर शानदार कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया है, विशेषज्ञों का कहना है, क्योंकि ये एक औपचारिक मामला था और वैसे भी 13 देश रूस के खिलाफ थे और मामला क्या था तो कुछ नहीं। तो इससे भारत ने 2 कार्ड चल दिया। पहला, रूस को इस प्रस्ताव को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसके लिए वोटिंग के बावजूद पुतिन को पता हुआ कि बैलेंसिंग एक्ट के तहत भारत ने ये कदम उठाया है। दूसरा, नाटो और अमेरिका अब ये नहीं कह पाएगा कि भारत हमेशा रूस के पक्ष में वोट करता है, यानी एक तरह से ये भारत का एक बहुत अच्छा कदम रहा है और भारत को खुद को निष्पक्ष रखने के लिए भी इस मामले ने एक मौका दिया है। अब चीन ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, इसका मतलब है कि चीन ने रूस के पक्ष में खरा दिखाई दिया है, लेकिन चीन ने भी ये हिम्मत नहीं की कि वो रूस के पक्ष में आकर भाग ले और रूस के पक्ष में वोट दे। तो दोस्तों, ये पूरा मामला था और क्यों भारत ने इसको पक्ष दिया, क्यों भारत ने जेलेंस्की का पक्ष लिया, यूरोपियन कंट्री का पक्ष लिया, अमेरिका का पक्ष लिया, क्यों भारत ने रूस का पक्ष नहीं लिया, ये आप समझ गए। इससे कुछ होने वाला नहीं था और इससे हमने अपनी 2 चीज़ों को साबित की, एक हमारी कूटनीति स्वतंत्र है, दूसरा ये कि हम हमेशा रूस के साथ नहीं होते हैं। अब इसको लेकर के दुनिया के तमाम देश, दुनिया की तमाम मीडिया जो भी टिप्पणी करें अलग बात है, इसका यही मतलब है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।